Good morning, class 9. So, this is the second lecture of atoms and molecules. Today, we are going to discuss Dalton's atomic theory. First of all, welcome to my channel. This is BrainCam. If you like the video, please like and subscribe my channel. So, the next thing which I am going to talk, that is a Dalton atomic theory. First of all, we will discuss the basic behind Dalton atomic theory. Okay. Dalton was a famous scientist who was what he was doing, he is actually studying the structure of an atom. ओके वो एटम को स्टडी कर रहा था. जब वो एटम को स्टडी कर रहा था देन ही हैज़ रीच टू सम पोस्टुलेट्स. उसने अपने कुछ व्यूज़ दिए एंड दोज व्यूज़ आर बेस्ड ऑन इवन द टू लॉज ही हैज़ इंक्लूडेड द लॉज विच आर अर्लियर गिवन बाय लेवोजियर, दैट इज़ अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Based including those two, he has given some of the postulate which I am going to discuss. When we will discuss the postulate, then definitely you will understand what is Dalton's atomic theory. Okay, so we are going to discuss postulate one by one. The first postulate that is given by Dalton, that is all matter made up of small particles called atom. It is correct. Even when you have learned unit 1, दैट ऑल्सो देयर ऑल्सो आपने पढ़ा है कि कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी है, दैट इज़ नोन एज एटम. ओके, सो यहाँ पे इसका फर्स्ट पोस्टुलेट तो करेक्ट था. इट इज़ करेक्ट दैट एट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. आपने ये पढ़ा भी है that atoms are that much small in size that its size is beyond our imagination. We can't imagine. So the first postulate is correct. Next one, next postulate, see the next postulate that is given by Dalton, that is atoms are indivisible. Indivisible means those are not divided. ओके, सो डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर. एटम को हमने ये तो पढ़ा कि एटम साइज इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. हम एटम के साइज को इमेजिन नहीं कर सकते. ठीक है, आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते, वो इतना स्मॉल होता है. लेकिन इसने बोला कि एटम इंडिविजिबल है, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एटम तो सबसे छोटा है. लेकिन यहाँ पे ये गलत भी था. दिस पोस्टुलेट इज़ रॉन्ग, बट उसने बोला था तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा. लेकिन ये कैसे निगलेक्ट हुआ वो हम देखते हैं साथ में कि एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट इन एक्चुअल एटम डिवाइडेड होता है. ठीक है, एटम को फर्दर डिवाइड किया जाता है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में. एटम के अंदर फर्दर सब पार्टिकल होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. लेकिन ही हैज़ निगलेक्टेड दिस कंसेप्ट. उसके अकॉर्डिंग तब वो डिस्कवर्ड नहीं थे तो उसने बोला कि भी एटम तो इंडिविजिबल है. नेक्स्ट कंसेप्ट ही हैज़ काउंटेड दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ शेप, साइज एंड एटॉमिक मास. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. अब सेम एलिमेंट से क्या मतलब है? मतलब आपको मैं यहाँ पे समझाती हूँ. अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एक एटम है, सॉरी एलिमेंट है. ठीक है, अगर नाइट्रोजन एक एलिमेंट है तो इसके अंदर ये कितने ही एटम से बना होगा. सो इसके अंदर फर्दर नाइट्रोजन के एटम्स होंगे. ठीक है, कितने ही होंगे जिनको तुम इमेजिन नहीं कर सकते. जब वो कंबाइन हुए तो उन्होंने एक एलिमेंट दिया. तो कहता जब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट से जो एटम्स बने हैं, दे हैव व्हाट, उनकी शेप, उनकी जो शेप होगी, उसका जो साइज होगा और उनका जो मास होगा वो सेम होगा. मतलब अगर ये नाइट्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 7 और मास 14 होगा. ये एटम का भी 714 होगा, इसका भी 714 होगा, और जो इन एटम से एलिमेंट कंबाइन हुआ उसका मास भी क्या होगा, 714 होगा. सो दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट दैट इज गिवन बाय डाल्टन. नेक्स्ट वन पे चलते हैं. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेप, साइज एंड एटॉमिक मास. अब ये था नाइट्रोजन. अगला मैं ले लेती हूँ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन जो है, ठीक है, अब ये है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे होगा 16. 8 16 8 16. थर्ड पोस्टुलेट तो यहाँ पे एग्री हो रहा है. जब मैं फोर्थ की बात कर रही हूँ, फोर्थ कैसे एग्री हो रहा है? इसके एटम्स, नाइट्रोजन के एटम्स ये हैं, ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं. तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, ठीक है, उनका जो एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है तो है ही. अब ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं,
ये नाइट्रोजन के एटम्स है, इनका एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट है, इनका एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट है, तो शेप भी डिफरेंट होगी, साइज भी डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका साइज़ भी बड़ा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका साइज़ भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द रिलेटिव नंबर एंड एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, कि जो आपको कोई भी एलिमेंट गिवन है, कोई भी कंपाउंड गिवन है, उसमें ये देखो ये रिलेटिव नंबर एंड एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। अगर ये मैं बोलूँ वाटर, ये हमारा एक कंपाउंड है। कंपाउंड पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कंपाउंड इज दैट व्हेन एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वो एक नई चीज़ बनाते हैं जो कि केमिकली कंबाइंड होती है। हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है मिक्सचर, एक होता है कंपाउंड। मिक्सचर होता है जैसे आपने सॉल्ट में शुगर मिक्स कर दी तो वो फिजिकली आपने कंबाइन किया। केमिकली क्या है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए और वाटर बना। आप वाटर में से अगर तुम पानी लो तो पानी में से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ व्हाट कंपाउंड, जो केमिकली कंबाइंड है। उसमें कहते क्या है, एटम्स जो होते हैं उनका नंबर और जो वो होते हैं वो फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब यही तो फार्मूला होता है वाटर का। अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का फार्मूला था O2। ठीक है, सो इनका जो होता है दैट इज फिक्स्ड। अब है एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसने यही बोला था कि एटम जो है वो तो है स्मॉलेस्ट पार्ट है, तभी तो इसने बोला एटम्स आर इंडिविजिबल, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो यही था। तो ये कुछ पोस्टुलेट थे डाल्टन के, लेकिन इनमें से कुछ पोस्टुलेट जो थे वो फेल हो गए थे। इसके कुछ फेलियर्स थे जिसकी वजह से ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दैट इज नॉट सक्सेसफुल। ओके, सो द नेक्स्ट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अभी मैंने आपके साथ पोस्टुलेट डिस्कस किया, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस लिमिटेशन। आई विल लिटिल बिट जूम दिस वीडियो सो दिस लिमिटेशन शुड बी मोर क्लियर टू यू। ओके, सो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, मुझे लग रहा मुझे बताना चाहिए, बट अभी हमने डिस्कस किया। डाल्टन ने बोला था एटम इज इनडिविजिबल, लेकिन एटम क्या थी, divisible, that is divided into 3 subparticles, that is proton, electron and neutron. So this we will learn कि ये किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया। दिस इज ये यूनिट 4, हम वहाँ पे लर्न करेंगे। तो ये डिवाइडेड थे एटम, लेकिन इसने माना था कि ये डिवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट चारकोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड। देखो चारकोल जो होता है ना बेटा, चारकोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। ये सब के सब कार्बन से बने हैं। अब कार्बन देखो, डायमंड जो होता है वो शाइन करता है, आपको पता होगा, एंड इट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, जबकि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड ये शाइन करता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि जो चारकोल होता है, चारकोल इज टोटली डिफरेंट, ना तो वो शाइन करता है ना ही वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बट ऑल दीज 3, चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, ये तीनों के तीनों बने किससे हैं, कार्बन से। ठीक है, सो लेकिन वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया दैट व्हाई इट इज़ सो, ये ऐसा क्यों है कि भाई चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड बने तीनों ही कार्बन से हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। इफ ही इज सेइंग दैट सेम द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, सेम टाइप ऑफ शेप, साइज, स्ट्रक्चर, सो व्हाई दीज एलिमेंट्स आर व्हाई दीज स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। ये डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल डिफरेंट क्यों है, इनकी प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट है व्हाई एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। इसमें हम बात करेंगे आइसोटोप की, ये कंसेप्ट आता है आइसोटोप। आइसोटोप कैसे होता है ये अभी देखिए, जैसे कार्बन होता है, हम जो कार्बन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, बट वी आर हैविंग वन मोर कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। सो ये एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट इनका मास क्या है, दे आर हैविंग डिफरेंट मासेस, सो ही हैज़ नॉट एक्सप्लेन। ऐसे ही ऑक्सीजन है, मतलब इनको हम वर्ड यूज़ करते हैं दीज आर आइसोटोप्स। तो इसने नहीं बताया कि कुछ एलिमेंट के आइसोटोप क्यों होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। ये ऐसा क्यों होता है, ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो ये कुछ सिंबल थे, अब थ्योरी तो आ गई थी डाल्टन की, ठीक है। तो उसके बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए, जैसे एल्केमिस्ट आया, उसने क्या किया, कोशिश की सिंबल देने की एलिमेंट्स की, क्योंकि एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, एटम की स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, तो सिंबल देने की ट्राई किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ गिवन सम सिंबल्स, आई हैव रिटन ओनली फ्यू, 3-4 और थे, यू कैन लर्न फ्रॉम ए बुक।
सो उसने क्या दिया, दिस इज़ जस्ट फॉर इंट्रो, ये कहीं काम नहीं आते हैं बट स्टिल यू मस्ट नो. सो कॉमन सॉल्ट का उसने कुछ ऐसा सिंबल दिया विद सर्कल विद 2 डॉट्स. ओके, गोल्ड का उसने ऐसे दिया सर्कल विद अनदर सर्कल, एंड सिल्वर लाइक मून. ओके, एंड मरकरी जो उसने दिया लाइक दिस, एंड ये देखिए टिन का उसने कितना अजीब सा सिंबल दिया था, एंड कॉपर लाइक दिस. सो उसने जो है एल्केमिस्ट ने कुछ ऐसे सिंबल दिए. ठीक, सो यहाँ पे कंसेप्ट है. तो ये कुछ सिंबल थे जो एल्केमिस्ट ने दिए, लेकिन वट हैपन, दीज सिम्बल्स आर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आप किसी केमिकल रिएक्शन को लिखोगे तो ये सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते. सेम कुछ डाल्टन ने भी दिए थे लाइक हाइड्रोजन या फॉस्फोरस, लेकिन आजकल जो हम सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ डिफरेंट. ओके, दैट इज़ डिफरेंट. दैट सोडियम का आप यूज़ करते हो Na, पोटाशियम का आप यूज़ करते हो K. वो कहाँ से आए, वो कुछ उनके लैटिन नेम से आए, ग्रीक वर्ड्स हमने यूज़ किए, और कुछ उनकी प्लेसेस है यहाँ से वो डिस्कवर हुए. तो वो सिंबल कुछ जो थे काफ़ी रिसर्च के बाद दिए गए, एंड दोज आर एप्लीकेबल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे. इनसे जो है वो हमें कोई अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी. दैट्स वाई दीज सिम्बल्स आर निगलेक्टेड. सो लास्ट, by finishing the definition of the symbol, that what is the definition of symbol, that is the abbreviation used for a lengthy name. Okay, किसी भी लेंथी नेम के लिए आप जो भी एब्रीविएशन यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे सोडियम के लिए आप यूज़ करते हो, आप किसी रिएक्शन में सोडियम SODIUM तो नहीं लिखोगे, you have to write it small like Na. Okay, when you're writing the formula of sodium chloride, you will say NaCl, you will not say SODIUM CHLORIDE. It's really difficult to use that in a chemical reaction. So the small abbreviation used for the lengthy name, that is known as a symbol. So this is about the second lecture of today's class. Thank you very much.